प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने जय नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण वंदे जगत गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आपकी जानकारी, अपने मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दे अपने महाराज जी की वाणी में। प्रसंग चला हुआ है, हम लोग भक्ति के सहारे अपने आप को महाराज जी की ओर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अग्रसर कर रहे गए। नारद जी का अपना अनुभव जो है उसको सूत्रों के माध्यम से क्लियर किया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं 43वें सूत्र पर। आधे सूत्र हो चुके, जरा हम आगे बढ़े हैं जहां वो एक जोरदार परहेज बता रहे गए। दुसंगा सर्वथा त्याज्या, बुरी संगत का पूर्ण रूपेण त्याग किया जाना चाहिए, सर्वथा त्याग किया जाना चाहिए। यही प्रसंग जारी है 43वें सूत्र का, जो हम आगे लेंगे। तो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब एकाग्र हो जाइएगा। हमने विचार किया, हमें बताया गया, बुरी संगत बुरे इरादे से शुरू होती है, अर्थात बुद्धि से शुरू होती है। जो हमने सोच रखा है वो जरा आगे पता लगेगा, वो बहुत दूर की बात है। बुरी संगत का बीज इरादे से पड़ जाता है। बुरी संगत की शुरुआत हमारे निर्णय से हो जाती है। आप क्या निर्णय लेते रहते हैं? क्या निर्णय में काम है या क्रोध, लोभ है या अहंकार, मोह है या स्नेह, राग है या द्वेष है? ध्यान दो जरा, आपके निर्णय में क्या ये वृत्तियां आती हैं? जो आपने निर्णय लिया वो इन वृत्तियों को साथ रख के लिए क्या ये नेगेटिव क्वालिटी के साथ निर्णय लिया गया? तो वो फिर बुरी संगत हो गई, जिसका परिणाम क्या होगा? दुख। परमात्मा ने एक भी तो दुख नहीं बनाया, 3 प्रकार के दुख है, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कहो या सामाजिक कहो। आज का इंसान 3 प्रकार के दुखों में बुरी तरह मुब्तला है, और ये 3 प्रकार के दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे गए। मेरे मालिक की बड़ी कृपा हो जाए तो जीव इनसे निकल जाए, जीव इनसे आजाद हो जाए। भगवान करे आप अपनी भक्ति में कामयाब हो जाए, आपका मन पूर्ण रूपेण महाराज जी में सारा दिन लगा रहे। तो ये तब होगा जब ऊपर निर्णय हमने यही ले लिया हो जो भगवान ने कहा, भजस्वमाम। केवल हम लोग, मैं कह रहा हूं, सारे नहीं कर सकते, रजोगुणी नहीं कर पाएंगे, तमोगुण नहीं कर पाएंगे। केवल आप जैसे सतोगुणी, जिनमें सतोगुण बड़ा है और बढ़ता जा रहा, वही इस मार्ग में लग सकते हैं, वही बुरी सोबत से, बुरे निर्णय से बच सकते हैं। क्योंकि आप नाना प्रकार की कुर्बानियों करने के लिए तैयार हैं, और बिना कुर्बानी के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। कुर्बानी का मतलब कष्ट उठाए, बिना कष्ट उठाए, बिना मुसीबत उठाए कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। बल्कि अपना तजर्बा यह कहता है, जितनी वस्तु ज्यादा मूल्यवान होगी उतनी कष्ट भी ज्यादा उठाना पड़ता है, उतनी कुर्बानी भी ज्यादा देनी पड़ती है। मेरे सज्जनों, जितनी वस्तु मूल्यवान उतनी कुर्बानी भी ज्यादा, कुर्बानी भी हमें अधिक देनी पड़ती है। मेरे सज्जनों, ओ देवियों, तो कितनी हिम्मत चाहिए मेरे भगवान की, कितनी कृपा चाहिए आप सब पर। परमात्मा और भी कृपा करे।
जरा विचार कीजिए, निर्णय को जरूर आपने देखना है, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारोमदार, इंसान के जीवन की फाउंडेशन उसका निर्णय। यदि अपने जीवन को एक इमारत कहा जाए तो निर्णय उसकी इमारत की फाउंडेशन है, उसके बुनियाद है, उसकी आधारशिला है। अच्छा, तो यह अपने विशेष ध्यान देना है। अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपका निर्णय यही पक्का हो जाना चाहिए कि मैंने तो अब चाहे आयु है 1 दिन की, चाहे आयु रहेगी 100 दिन की, मैंने भक्ति ही कमा ली। बाकी रहा जो हमारे जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, वो हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं, कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। कर रहे गए, हो जाए मत बेटर, ना हो मोर बेटर है। ये क्या, बाकी कार्यों में आप लगे हुए हो, मन में रख लेना, हो जाए बहुत अच्छे, ना हो उससे भी अच्छा। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य कंचन कामनी कीर्ति नहीं रहता। हमारे जीवन का उद्देश्य संसार के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति और उनका संरक्षण नहीं रहता। आज का मेजॉरिटी इंसान क्या कर रही है, इन्हीं चीजों में, अटेनिंग मेंटेनिंग में, चीजों को प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, और फिर उनके देख रेख में सारी जिंदगी बर्बाद कर देना। देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है समाज के अंदर। कई प्राणी पदार्थों को चाहती हैं ये चीज मिल जाए, दिन रात एक करके उसको ले लिया, पर अब उसकी लुक आफ्टर में, उसके संरक्षण में लगे रहती हैं। अच्छा, बस सारा जीवन इसी में ही बर्बाद हो जाता। जरा होशियारी से काम लेना, आपने अपने जीवन को सफल कर लेना है, आपने अपने आप को उन्नति की ओर ले जाना है। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो और आप सबके सब उन्नति कर जाए इस मार्ग में। मैंने कई बार कहा, इस स्थान का, ऐसे धार्मिक स्थानों का लाभ यही होता है कि हम पारमार्थिक उन्नति कर जाए, धार्मिक उन्नति कर जाए। जैसा कि हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बताया और समझाया है, उनके अनुसार याद रखना, आज बड़े संत महात्मा हो चुके हैं, हमने अपनी उन्नति करनी है भगवान जी की गीता जी के अनुसार। गीता को अपने जीवन का गाइड बना के रख लेना, पक्का गाइड। ये पक्की बात आप में उतर जाए कि मेरी रहनुमाए जिंदगी गीता है, गीता मेरी रहनुमाए जिंदगी, गीता मेरी रहनुमाए जिंदगी, गीता मेरी जीवन पथ प्रदर्शिका। ये बात बहुत गहरे ले चलो, कितनी गहराई से भगवान जी हमें समझा बता रहे हैं। नारद उसी बात को स्पष्ट किया चाहता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करना कि दाता ये मेरे पे लागू ना होने पाए, क्या इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। आपने ख्यालों में नहीं उलझना, जिसने एक बार पक्का इरादा कर लिया, कोई उलझन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वेवरिंग नहीं है, कोई ऑसिलेटिंग नहीं है। नो, एक बार आपने पक्का इरादा करके मैंने अपने जीवन ऐसे व्यतीत करना, कोई संकल्प विकल्प नहीं, मन बिल्कुल प्रशांत हो जाता, मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। वो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, मैं आपसे बार बार अनुरोध पूर्वक कहूंगा, एक इरादा कर लो कि मैंने भक्ति कमानी है और इसी जन्म में मैंने अपने आप को सफल कर लेना है। मैं आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। गॉड, क्या कहने, सराहनीय। मैं इस बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती, मैं इससे आजाद हो जाना चाहती हूं। चाहे मुझे कितनी कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी, मैं डट के करूंगा। आपका इरादा कभी भी कच्चा नहीं होगा, आपका इरादा पक्का रहेगा। सुंदर, ये सबसे अच्छी गुड कंपनी है जो मेरे नारद जी कह रही है। अब नियम क्या है मेरे भगवान का, कई बार बता चुका हूं, जैसा इरादा वैसे विचार। इरादा के अनुसार मन सोचता है। ये आप नहीं कह सकेंगे कि इरादा कुछ होता है, विचार कुछ हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी कोई अपनी धारणा है तो बिल्कुल 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 भ्रांतिपूर्ण धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा। इट इज इंटायरली मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, जैसा इरादा वैसे विचार। निर्णय के अनुसार ही हमारा मन सोचता है। मन की मजाल ही नहीं कि निर्णय कुछ और विचार कुछ। आज तक कभी हुआ नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं।
क्योंकि मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं मेरी देवियों। जैसे आमतौर पर कई मेरी देवियां शादी के बाद स्वतंत्र नहीं रहती, जैसे श्रीमान जी कहे मजबूर हो जाता है, मन ना मानता हो, इवन देन यू आर बाउंड। जैसे आप मजबूर है, इस तरह मन स्वतंत्र नहीं जे मेरे सजनों। मन बुद्धि के इरादा के पूर्ण रूपेण अधीन है, अधीन है, अधीन है। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मन को मना लो। आपका मन बुद्धि के इरादे के अधीन है। वो देखिए भगवान जी क्या कह रही हैं, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। जब इंसान का इरादा पक्का होता है तो यकसू हो और पुख्ता इंसान का दिल है। रख लो मन में, बिठा लो मेरे भगवान जी की मीठी मीठी वाणी, ये सिद्धांत से भरी पड़ी है। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर इंसान का इरादा पक्का रहा तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। आगे भगवान लानत मारते हैं, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। इस सिद्धांत को अपने पल्ले बांध ले मेरी देवी कि मैं अपने इरादे को कभी हिलाऊंगी नहीं, मैं अपने इरादे से टस से मस नहीं होगा। यही चोटी का इरादा है कि जो भी आई मैंने भक्ति कमानी। जैसे भगवान जी ने 12वें अध्याय में समझाया, बताया और इतने गुणों का विस्तार किया अकॉर्डिंग टू दैट। अब आगे हम नीचे मन के विचार। अब जब भक्ति के इरादे तो मन में अपने आप ही भगवान जी के उच्च विचार आएंगे। अच्छा जी सरकार, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरी देवी। अगर इरादा बड़ा पक्का है मेरे सदियों मेरी देवियों, अब भगवान के विचार आए गए कुर्बान। प्रभु जी के विचार, साधना के विचार, भगवान के गुणों के विचार, कोई गीता जी का श्लोक उस पर आप विचार करते रहेंगे। अच्छा, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इरादे के अनुसार ही मन ने सोचना है। कभी किसी गुण पर भगवान के सोचेगा, कभी गुण गा रहा होगा, कभी प्रेम के अश्रु बह रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल ही जीवन में इनकलाब आ गया, एक शानदार क्रांति आ जाती है। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, एक शानदार विचारों में क्रांति, इसे कहा जाता उच्च विचार या हाई थिंकिंग। आजकल जो नर नारी में है वो लो थिंकिंग है। लो मैंने बिल्कुल तुच्छ विचार, किसके काम के, क्रोध के, मोह के, लोग क्या गंदे विचार। किसी नर का विचार कर लिया, नर ने नारी का विचार किया, फिर क्रोध का, फिर लोभ का, अहंकार का, ये गंदे विचारों में रह जाता है। इसी को हमारे भगवान ने कहा, इसी में तो अर्जुन या खलका तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। खुद बताते खुद भगवान जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जो रजोगुणी तमोगुणी होती है, नालायक और मूर्ख, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके सारा दिन राग भरे और द्वेष भरे विचारों में रहकर अनमोल जीवन की घड़ियां तबाह कर देते हैं। हम नहीं, हमने भली प्रकार जान लिया, मेरी उपस्थित कल्याणकारी देवियों ने भली प्रकार इस बात को समझ लिया है। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पहले पता नहीं था, अनजाने रूप में जो कुछ हुआ, अब तो भगवान के अपार कृपा से हमें सिद्धांत का पता लग गया। जब ऊपर इरादा पक्का है मेरी देवियों, तो आपको भगवत संबंधी विचार आएंगे। गुड गुड गुड, यही हम चाहते हैं। चुटकियां मार करके ये शर्त भगवान की पूरी हो गई, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। क्या करना पड़ा आपको? कोई खून पसीना करना पड़ा? बस इरादे को पक्का करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इरादे को मजबूत करने के लिए। अच्छा, इरादा आपने मजबूत कर दिया, बस शानदार। जैसे घर में गुर्बत थी, आपने गहने भी गिरवी रख करके बच्चे को पढ़ा लिया। बच्चा बड़ी अच्छी नौकरी में है, बड़ी अच्छी तनख्वाह लेता है, लो उसने सारे घर को संभाल लिया कि नहीं? अब वो बहनों को पढ़ा रहा है, भाई को पढ़ा रहा है, उनकी कमजोरी ट्यूशन से दूर कर रहा है। एक बच्चे, बड़े बच्चे को पढ़ाने में आपने बड़ी की, और जो गहने रखे थे वो बच्चे ने छुड़ा लिए, सारे अपने मां को हवाले कर दिए। देखिए, मकान छोटा था बड़ा कर दिया। बड़े बच्चे को करने में आपको बड़ी मेहनत लगी, बाकी सब घर संभल गया। पिताजी बड़े और बूढ़े थे, वो नहीं काम कर सकते थे। इसी तरह इरादे को मजबूत करने के लिए हमें बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत कुर्बानी। चूंकि कई जन्मों में हमें इरादे संसार संबंधी करते आ रहे हैं। मैंने इतना पढ़ लेना है, मैंने इतना कमा लेना है, मैंने फलानी जगह शादी करके छोड़नी है, चाहे लग जान हथकड़ियां। मैंने ये कुछ संसार संबंधी इरादे, उन्हीं में झूठ मकर फरेब करते रहे।
अब ये बिल्कुल ही इरादा नया है। इट इज एंटायरली न्यू इरादा, न्यू डिसीजन, न्यू लाइन एंड न्यू ट्रेंड ऑफ माइंड, इंटायरली न्यू ट्रेंड ऑफ माइंड। पुरानी सियाने कहती हैं ली पड़ी हुई कच्चे में तो बैल गाड़ी फटाफट ले जाती है। नई ली बनानी हो, अब बैलों की मां मर जाएगी। नई ली लगाने में उनको कितनी गर्दन की शक्ति लगानी पड़ती है। जब नया रास्ता बनाना, पुरानी ली एक एक बलिष्ठ जमीन में गहरी होती है तो बैलगाड़ी भागती जाती है। चूंकि रास्ता बना हुआ, पगडंडी बनी हुई है, और नई बनानी हो तो यही हाल आप सबका। भगवत संबंधी विचार ये नया बनाना है, और जिनके पक्का होगा उनके पिछले जन्म की साधना है, याद रखिए। और जिनका भी कच्चा है तो अभी ये नए नए लगे हैं, दे आर इंटायरली न्यू कमर टू दिस लाइन। अभी वो नवागंतुक है, घबराना नहीं। और घबराने के बाद क्या, मैं कह रहा हूं मेरा धर्म है, लेकिन आप इस मार्ग को छोड़ नहीं सकते। क्यों? उधर सतगुण बढ़ता जा रहा, देर बदर सतगुण बढ़, उनका रजोगुण बढ़, वो इस लाइन में आ नहीं सकते, आप इस लाइन को छोड़ नहीं सकते। वाह, किसकी मेहरबानी से? गुणों की मेहरबानी से। देखो मैं क्या बोल गया, गीता जी का 14वां अध्याय कह रहा है रजोगुणी भगवान की ओर आ नहीं सकता, सतगुणी भगवान को छोड़ नहीं सकता। जरा सोचना, हाय 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 हाय, रजोगुणी भगवान की ओर आ नहीं सकता, इसलिए भगवान रोकती हैं। वो मूर्ख हैं और अक्ल में खामकार, ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। उनको ये बातें मत बताओ, उनको मत कहिए सत्संग में चलो, उनको कहने की जरूरत ही नहीं, वो नहीं मानेगा, आपको बेवकूफ कहेंगे। आपको कहेंगे जल्ली लड़कुलली, धक्के खाती फिरती है, कोई रोकने वाला है नहीं, उल्टी पुल्टी बातें बनाएंगे। उनको कहना भी नहीं चाहिए। आहा शाबाश, ये। और सतगुण बढ़ता जाता है दिन ब दिन, तो वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें विचार पवित्र है, और सबसे ज्यादा क्या, भावना पवित्र है। उनकी भावना में क्या गंदगी भरी पड़ी है, भावना में गंदगी भरी पड़ी, आप बता नहीं सकेंगे इसका अर्थ क्या होगा। कितनी गहराई में गया हमारा हिंदू धर्म। भावना में गंदगी भरी पड़ी है, कोई कोशिश करेगा बताइए जो क्लियर करने की। उनकी भावना, रजोगुणी लोगों की भावना में गंदगी भरी हुई है। क्या अर्थ? ये महल्ला चुप रहेगा क्या? रजोगुणी की भावना में गंदगी भरी पड़ी है, क्या क्या मतलब, हम क्या समझेंगे? अब सुनो महर्षि वेद व्यास जी का फरमान, संसारी आदमियों में गंदगी भरी का मतलब उनमें जिद है, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए। हर बार अगर ये ना होता इंसान पाप ना करता। गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबरो इकराह से। उनमें ये जिद है, मेरी ये होनी चाहिए, बस या वो मार खा लेते हैं, ये मैं करके छोड़ूंगा चाहे बाई हुक कर बाई क्रुक। इस ऐसे इरादे में वो पाप कमाएंगे, झूठ बोलेंगे, मकर तोलेंगे, मेरी यह शादी होनी चाहिए, मैं यह करवा के छोड़ूंगी। सिर सड़ी, करवा के देख, बड़ा तू स्वर्ग के झूठे ले लेगी, बड़ा मेरा पुत्र स्वर्ग के झूठे ले लेगा। लेकिन जिद है, बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए उनमें गंदगी भरी पड़ी है, वो दूर तक सोच नहीं सकते। आप लोगों में सतोगुण बढ़ा हुआ है, आप में एक गुण देखते हुए बढ़ता जा रहा है, क्या? हर कर्म के परिणाम को आप सोच लेती हैं, मैं ये कर्म क्यों करूं? आपका तकिया कलाम, इसके परिणाम ये होगा। रजोगुणी परिणाम पर सोचे, वेखी वैसी, आज तो मैं करके छोड़ना है, जब होगा तो वेखी। उनकी गुरु यही है शब्द, वेखी वैसी, तद तद वेखी वैसी। कि तू ये क्या कर रही है, कुछ समझाए भी सही। जिसका परिणाम वेखी वैसी, सारा जहान नहीं पे करदा, सारे जहान दे नाल आए, वो जहान रो बैठ सकता, असी भी रो बैठेंगे, संसार जहाज में सची भी हंस बैठेंगे। उनकी दलील ये है, सतोगुणी ये नहीं सकता, सतोगुण ना, सतोगुणी फौरन जंप करता है कंक्लूजन पर, रिजल्ट पर, ना इसका परिणाम गंदा है, मैं कभी नहीं करूंगा। सतोगुणी हर समय परिणाम को देखता है, रजोगुणी केवल
रहता है अपने गंदे कर्म में, जिद में। कोई लाख समझा जाए, ब्रह्मा भी आए ना, भरती जी कहती है ब्रह्मा भी ऐसे बेवकूफों को समझाए तो ना समझा पाएंगे, चूंकि उनकी जिद है ये मेरी कामना पूरी होनी चाहिए। सतगुणी की जिद नहीं होती। सतगुणी कहता है पुरुषार्थ कर रहा हूं, जाने मेरे परमात्मा। हाय कितनी भावना में अंतर हो मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली देवियों, पुरुषार्थ कर रही हूं आज मेरे प्रभु की इच्छा। कोई जिद नहीं, कोई खींचा तानी नहीं, कोई रस्सा कशी नहीं। जितना मेरा वश चलता है यथामति यथाशक्ति में जुट रही हूं, भगवान ठीक जानते होंगे। ये शाबाश। तो अब हमेशा विचार अब भगवान की शुरू हो गए। जब इरादा इतना पक्का हो गया मेरे सजों देवियों, अब मन उच्च विचारों में चला गया। उच्च विचार केवल भगवान के होते हैं। अगर उच्च विचारों कुछ और आप समझेंगे, बिल्कुल आपकी भूल। उच्च विचार मैंने पवित्र विचार, शुभ विचार, भगवत विचार, डिवाइन थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग, अच्छा मेटाफिजिकल थिंकिंग। अच्छा पता नहीं आप उच्च विचारों क्या कहती हैं, उसकी हाई थिंकिंग है। हाई का मतलब ही होता है डिवाइन थिंकिंग। हाई थिंकिंग इज इक्वल टू डिवाइन थिंकिंग। ओ मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, दैवी विचार, हाई थिंकिंग। और अगर कोई और अर्थ लगाता है तो मुझे बताइए, अगर दिमाग में फतूर है तो मैं निकालने की चेष्टा करूं। हाई थिंकिंग का मतलब ही यही है, भगवत संबंधी विचार। अगर कोई आप और समझती है तो उसमें जरूर संसार आ जाएगा, है संसार में जरूर कोई ना कोई नेगेटिव क्वालिटी आ जाएगी, फिर आप दुख पाएंगे। इसलिए गीता कृष्ण कहती है, जब भी आप कहते हैं उसके बड़े उच्च विचार है, वो महात्मा है। आज तो कपड़ों को देख कर कहा जाता है, मालाओं को, बारी वेशभूषा से महात्मा कहती हैं, लेकिन महात्मा, आत्मा मैंने अंतःकरण, जिनका ऊंचा उठ गया है, ऊंचा अर्थात जिनके अंतःकरण में भगवान के विचार उठते हैं, भगवत विचार उठते हैं। और भगवत विचार किसमें उठेंगे? किसने फूका मार दिया? नहीं। किसने जादू कर दिया? नहीं। जिसमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है, और सतोगुण के बढ़ जाने से जिनके इरादे में भगवान जी ठहर गए, जिन्होंने अपने इरादे में यह पक्का कर लिया मैंने भक्ति ही कमानी है, चाहे जिंदगी एक दिन की है चाहे जिंदगी 100 दिन की। ले जाएंगे बाजी मेरे सजनों, ले जाएंगे बाजी। ओ मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो बाजी ले गए। अब विचारों में उच्चता आ गई। ऐसे बच्चों कह रहे काका पवित्र विचार गलत, सब ये बेसलेस बातें हैं, निराधार बातें हैं। दिए अच्छे विचार की करना, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, बकवास। जब तक कई इरादे में आप पवित्रता नहीं लाते, जब तक आप उनका दृष्टिकोण नहीं बदलते, कोई भी छोरा छोरी बदल नहीं सकते। कोई भी ही और शी अपने आप को उच्च विचारों में नहीं ले जा सकते। पहले दृष्टिकोण बदल जाए, पहले इरादे में पवित्रता आ जाए, फिर विचारों में पवित्रता। ओए मैं कुर्बान। और सुनो मेरे धार्मिक देश के धार्मिक वासियों, धार्मिक देश के धार्मिक वासियों, उच्च विचार उसी में आती हैं जिसमें उच्च इरादे हैं। शाबाश। डिवाइन डिसीजन, डिवाइन थॉट्स एंड डिवाइन एक्शंस। शाबाश। इसलिए हमारे दूसरा नारद क्या कह रहे, कौन सी बुरी समझ बनती है विचारों में। विचार आप बुरे हो ही नहीं सकते। वो कहते सर्वथा मानसिक रूप में भी जो तुच्छ विचार छोड़ देने चाहिए। आप जैसों को, वो उनको नहीं कह रहे, सतोगुण रजोगुणी को नहीं कह रहे, उन्होंने छोड़ना ही नहीं, उन्होंने छोड़ना ही नहीं। तो बाबा जब ये बात सत्य है, उन्होंने छोड़ना नहीं, और उन्होंने दूसरे विचारों को ले, रजोगुण को छोड़ना ही नहीं, और रजोगुण न छोड़ना, काम करो दो लोग नहीं जाएंगे, और हमने इसको नहीं छोड़ना। पर हमें कहने का मतलब क्या हुआ? ये जोर इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपनी रफ्तार तेज कर ले। ये सत्य है कि आप सतोगुण को नहीं छोड़ सकते, हाँ, और ये भी सत्य है कि वो रजोगुण को नहीं छोड़ सकते। रजोगुण के साथ ही काम क्रोध लोभ होता है, सतोगुण के साथ ही विवेक वैराग और भक्ति होता है। ये सतोगुण के साथ गुण होते हैं, गुड क्वालिटीज, वो रजोगुण के साथ होते हैं मेरी देवियों, बैड क्वालिटीज। बिल्कुल। तो वो इनको पकड़ नहीं सकते, हम इनको छोड़ नहीं सकते। फिर नारद का कहना कहां तक उचित है, कहां तक उपयुक्त है, इसलिए कि वो जोर दे रही है। हम ज्यादा सावधान रहेंगे और हमारी गति तीव्र हो जाएगी।
और हम ज्यादा अपने आप को सतर्क रखेंगे, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप और इरादे कर, ऐसा आपके अंदर से आवाज आएगी, ये नहीं कभी हो सकता कि मेरे विचार जो है तुच्छ हो जाए, मेरे विचार बिल्कुल नगण्य हो जाए, ये नहीं हो सकता। देखा, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। और यही मेरे भगवान कह रहे, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। वो जीव निश्चिंत है जिसकी हाई थिंकिंग है। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी नेक भाइयों, मेरी नेक बेटियों, उसका जीवन बड़ा शानदार है जिसके विचारों में मेरे भगवान जी बैठ गए हैं। वो देवियों, में कैसे मुबारक दूं आप सबको, मेरे भाइयों, में अपने आंतरिक हृदय से कैसे मुबारक दूं, जिनके विचारों में भगवान जी बैठ के चलते पीते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक बार के छोटे बड़े कार्य करते हुए यदि चिंतन भगवान का है, बाजी आप ले गए। मेरे मालिक उन नेक जीवों पर बड़े खुश होते हैं जिनके विचारों में भगवान है। केवल सत्संग में ना हो 1 घंटा बैठे, नहीं, विचारों में भगवान, इसको बोलते हैं हाई थिंकिंग। आमतौर पर इंसान पहले बुद्धि से गिरता है, बुद्धि में इरादा अपवित्र किया, फिर विचारों द्वारा जरूर गिर जाता। विचारों में अपवित्र विचार है, अश्लील विचार है, बार मुख्ता है, ऐसे इंसान को लाख समझाते रहो, वो बुरी सोबत में जाएगा। आप अपने आप निरीक्षण कीजिएगा, आपके विचार हमेशा पवित्र रहते हैं, मतलब आपके विचारों में भगवान जी रहती है ना, भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी का फरमान, भगवान जी के गुण, ये एक ही बात है। आपके विचारों में भगवान जी रहते का मतलब भगवान जी के गुण, भगवान जी के विचार। अच्छा, साधना का विचार, अच्छा, भगवान जी के कितने गुण हैं जो आपने के, सत्य है, चित्त है, आनंद है, भगवान सर्वाधार है, तो इनमें से 1-2 गुण कोई ना कोई दिन में सोचते रहती हो ना। ऐसे जीव कभी भी बुरी सोबत में नहीं जाएंगे जिनके इरादे में भगवान, जिनके विचारों में भगवान। ले गए बाजी। नारद आगे चल अगले सूत्रों में बड़ी महिमा गाएगा, जिनके विचारों में भगवान आ गए, जिनके विचारों में संसार आता ही नहीं। भले ही मैं और आप संसार में रहें, पर मन में संसार न रखें। आएगा। हम इस संसार को खत्म नहीं कर सकते, और हमें पड़ी भी क्या, सिनेमा विषक बना रहा, क्लब में बनी रहे, बाकी सब चीजें बनी रहे, हमारी चाह नहीं खत्म। हम उसके बारे में विचार नहीं करते, हमारे लिए ना होने के बराबर। ओ मेरी बेटी, हमारे लिए सब चीजें ना होने के बराबर। क्यों? हमारे विचारों में ये चीजें आती नहीं। इन जगह कौन जाता है? शराब कौन पीता है जिसके ख्यालों में शराब है? जिनके शराबों में कलब्बी हैं वही जाएंगे ना। जिनके विचारों में पार्क है, जरा मैंने घूमना फिरना, वही जाएंगे ना। मटर गश्ती कौन करती है? जिनके विचारों में उबना है घर में। और जिनके विचारों में मेरे भगवान जी हैं, वो तो दिन प्रतिदिन, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जिनके विचारों में भगवान, वो दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होते चले जाते, दिन प्रतिदिन और भी अंतर्मुखी, टेंडेंसी और भी इनगोइंग, ऐसे लेके बाजी। ऐसे को मेरे भगवान जी अपनी भुजा बुलंद करके कह रही हैं। आपको सुनाई देता है 12वें अध्याय में, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। एक नहीं अनेक बार मेरे प्रभु आपको कह रहे गए, वो मुझे बहुत प्यारा है। कौन? जिनके विचारों में मेरे भगवान जी रहते हैं। देखिए 12वें अध्याय का अंतिम 20वां श्लोक, 20वें श्लोक की जरा अंतिम जरा पंक्ति देखिए, जो मकसूद आला समझ ले मुझे। जिन्होंने अपने जीवन का टारगेट केवल एक भगवान को बना दिया। आजकल लाखों में कोई होंगे आप जैसे जिनका टारगेट भगवान जी है। नारी जाति में तो खास करके मेरी बेटियां का मन कमजोर है ना, तन भी कमजोर। जी मुझे समझ नहीं आती, आपका तन भी कमजोर और मन भी कमजोर, जबकि ये मार्ग मजबूत मन वालों के लिए है। मेरे मालिक ताकत देंगे आपको कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आहा आहा, तभी इस मार्ग के साथ आप पूरा न्याय कर पाएंगे। ये संभव कैसे हो कि हमारा मन मजबूत रहे? काका, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आप आजमा रहे हैं और भी आजमा लेना। अगर हर समय प्रभु का चिंतन होता है तो उनकी शक्ति प्रवेश करती है। कुछ संकोच हो रहा था मुझे बोलने में। अगर हर समय भगवान का चिंतन हो,
जैसे ये मनोविज्ञान का नियम है, मेरे परमात्मा का नियम, हम इसे कहेंगे साइकोलॉजिकली, जिस दोस्त को आप चिंतन कर रही हैं, ना चाहने पर भी उसके गुण दोष आप में आ रही है। अगर ये बात गलत है तो पूछ लो मेरे से। जिस भी का चिंतन आप करते हो उसके गुण दोष जरूर आएंगे हैं। ये आपका भारतीय मनोविज्ञान कह रहा है, इंडियन साइकोलॉजी भुजा बुलंद करके कह रही है, जिसका चिंतन किया जाता है उसके गुण दोष प्रवेश करते हैं। पहले 3 गुण, विवेक, वैराग और भक्ति। उसके बाद चौथा गुण शक्ति। उसके बाद फिर कई गुण हैं। हमें 3-4 गुणों की बड़ी जरूरत है अनिवार्य रूप से। तो जब भगवान को याद कीजिए तो विवेक आपको में प्रवेश किया, जहां विवेक में वैराग, जहां ये दोनों आ जाते हैं वहां भक्ति। आज बड़ी मौज की बात, जहां जब तीनों आ गए वहां प्रभु जी की दैवी शक्ति। इसके बाद दैवी आनंद, दैवी रस, इसके बाद समाधि, जीव की मन बुद्धि भगवान में तल्लीन। शुरू से माँ जी बताते, पिताजी बताते, शुरू से हमारे ब्राह्मण देवता बताते, कोई नहीं बताता। इसलिए हम बार मुखी हो गए। हमारा खाना पीना, लेनी देनी सारी बार मुख्तब गई, जिससे हमारा मन बेचैन बेकरार। तो बुरी सोबत कब हो गई, हमारे विचार भी बुरे होने लगे। हमारे विचारों में काम, कभी क्रोध, कभी मोह। सारा दिन मेरे बच्चों का कैसे कटता गए और भगवान कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, मैं तो कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता। मेरे पास कोई उत्तर नहीं। हम तो भगवान के बच्चे हैं ना। भगवान को कैसे सहन हो रहा है कि उसके बच्चों के विचार कितने गंदे हैं, और विचार गंदे तो परिणाम गंदा होगा। भगवान को सहन नहीं करना चाहिए। हमारे विचारों पर ही सब कुछ तो है। मैं हर एक से कहना चाहता हूं, अपने विचारों को दिन में कई बार देखते रहा करें, मेरे में विचार कैसे हैं। वैसे तो विचार इरादे के अनुसार उठेंगे मेरे प्रभु, पर अगर आपका इरादा कच्चा होगा तो फिर तो विचार अप डाउन होगी। विचारों में अप डाउन जरूर होगा। और अगर विचार मर मिटने का है, तख्त या तख्ता, फिर तो विचार भगवान के जरूर उठे। फिर दूसरे विचार मेरी देवियों नहीं उठ सकते। मुबारक है मेरी उन नेक जीवों को सारा दिन जिनमें भगवत चिंतन होता। मेरी रोम रोम से मुबारक, रोम रोम से मेरी शुभ भावनाएं। सूर्य उदय से अस्त तक जिसके चिंतन में भगवान अब आ जाओ बाहर। अब नारद जी ने कहा सर्वथा बुरी संगत त्यागने योग है। अब तीसरा बुरे कर्म, अशुभ कर्म हो ही नहीं सकते। अशुभ कर्मों की बुरी संगत, आपसे अशुभ कर्म नहीं हो सकते। अशुभ कर्म के लिए अशुभ विचार चाहिए। जिसके अशुभ विचार नहीं है, अशुभ कर्म होने असंभव असंभव असंभव। देखिए मैं जुर्रत करके कह रहा हूं असंभव, बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्योंकि पहले विचार बुरे होते, अशुभ होती हैं, उसके बाद कर्म अशुभ होती हैं। तीसरा इंसान गिरता है कैसी बैड कंपनी में, बुरे कर्मों में। अब जब बुरे कर्म होते हैं तब बुरे इंसान मिलेंगे। ये परमात्मा का नियम है, ये मेरे प्रभु का नियम है कि जब इंसान बुरे कर्म करने लगता है तो ऐसे बुरे कर्म करने वाले उसको आन मिलते हैं। आपने बचपन से सुना होगा, शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। कितनी अच्छी कहावत है, शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर जरूर मिलेगी। बुरे जो कर्म करने वाले हैं उनको ऐसे लाल पुलले अनेक मिलेंगे, ऐसे पंगे लेने वाले अनेक मिल जाएंगे। जरा कोई बुरा कर्म कर मेरी बेटी, आपको आप जैसी और मिल जाएंगी। तो फिर क्या होगा, आपको बुरे कर्म और करवाएंगी, बुरे कर्म बढ़ती जाएंगे।
नारद कह रहे हैं खबरदार, अपने तीनों स्टेशनों को देखते रहना, बुद्धि को, मन को और तन को। ये इंसान के तीन स्टेशन है, बुद्धि जंक्शन है, मन और तन इसके बाकी छोटे स्टेशन है। जब इनमें पवित्रता आ गई, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। अब मेरे गुसाई जी के बोल याद आते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी के, चला जाए वकुंठ में वाका पल्ला ना पकड़े कोई। अब उनके लिए कोई बाधा नहीं, वो भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। आजमा के देख लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, जिनका तीनों स्टेशन पवित्र है, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि में अशुभ इरादा, मन में बुद्धि में शुभ इरादा, मन में शुभ विचार और शुभ कर्म हो रही है। ऐसे को कभी भी बुरी संगत नहीं मिल सकती। बुरा आदमी उसके बाद नहीं आएगा, उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो कभी नहीं आ सकता। नेक मेरी बेटी के पास बद लड़की नहीं आ सकती, वो कहती मेरे मुताबिक है नहीं। अगर आएगी तो उसकी दाल ही नहीं गलेगी। अगर कोई बुरा आदमी बदकिस्मती से आ गया, नहीं दाल गलती, बिल्कुल नहीं गलेगी। शाबाश शाबाश शाबाश, चूंकि आपका अपना इरादा बड़ा पक्का है, वो आपको छुड़ जाएगा। हमेशा इंसान अपने जैसे मन के सतर्क के मुताबिक जाता है। जैसे जिसका अपने मन का स्टैंडर्ड हो, ऐसी अपनी संगत बना लेगा। इसलिए सियाने ने ठीक कहा, मनोविज्ञान भी यही कहता है, क्या इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। ओ मेरी बेटी, इंसान अपनी संगत से जाना जाता है कि ये लड़की कैसी है। सोबत को देख लो, किन किन के साथ रहती है, या अचानक उसके कमरे में जाके देखो क्या पढ़ रही है, उसका लिटरेचर कैसा है, वो साहित्य क्या क्या पढ़ता है। वो अचानक पिता अगर अपने बेटे को पढ़ता हुआ देखे, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, फौरन पता लगेगा आपका बच्चे नेक सोबत करता है या बद। सोबत केवल पुरुषों की नहीं होती, विचारों की, अच्छा, साहित्य यानी किताबों की, अच्छा, ये, और फिर तीसरा खाने की, आप खाते क्या है। तीन विशेष कर कहा गया, आप करते क्या है आप किनके साथ घूमती हैं, हाँ, और आप खाते क्या है। क्यों बाबा, खाने के क्यों कहा गया। वाह कमले, जैसा अन्न वैसा। अन्न और मन का आपस में बहुत ही वाबस्तगी है या ताल्लुक है। इन दोनों का आपस में बड़ा भारी ताल्लुक है मेरे बच्चे। हमारे व्यास जी ने, ऋषियों ने जान दिया था, इसलिए हमारा देश जोर देता है सतोगुनी खाना और भगवान का भला हो। जिन्होंने आपके तीन प्रकार के खानों के नाम बता दिए, रजोगुनी खाने का ये प्रभाव, सतोगुनी खाने का ये प्रभाव, तमोगुनी खाने का ये प्रभाव। गीता के कृष्ण ने तीनों पर जोर दे दिया, कभी ना भूला जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए वह कृष्ण का बुरे अन्न की भी बुरी सोबत बन जाती है, उसके बुरे विचार हो जाएंगे। कोई आप में अब भी गलती करता हो इस प्रसंग को लेकर, ये बुरी सोबत छोड़ देनी चाहिए। कैसे खाने की, हमारा खाना सतोगुनी होना चाहिए। सब्जी पर ज्यादा जोर, दालों पे ज्यादा जोर, पनीर पे ज्यादा जोर, दही पे ज्यादा जोर, अपने दूध पे ज्यादा जोर। ओए होए ओए होए ओए होए, कभी भी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा, सेहत शानदार रहेगी। डॉक्टरों ने गलती से ये बिठा दिया, अंडे खाने से सेहत बनती है, फलानी चीज का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये डॉक्टर कहां दरबार में देनेदार बनेंगे, गलत। हमारा देश पुकार पुकार के कहता है जैसा अन्न वैसा मन। हमने सतोगुनी खाना खाना है। खाने की बुरी संगत होती बेटी। अगर मैं अपलक नेत्र से देखूं तो मैं अभी भी कुछ बेटियां पकड़ सकता हूं जो अभी अंडों को आलू समझती है। ओए मां दी धिए, अंडा आलू नहीं, अंडा एक जीव है। और मेरी मालिक बड़े नाराज होती है, आपने जीव को खा लिया। हर चीज नहीं, अभी भी आप आलू समझती हो। अगर आलू समझती रहोगी जरूर सपने में भालू आएगा। भालू कौन होता है, रीछ, जो तुझे खा जाएगा। है ना मेरे बेटे, अभी मेरी कई बेटियां गलती करती हैं। अंडे भाइयों में मैं देखूं, अगर पकड़ के अपने पास रखूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। पर मेरा धर्म नहीं बनता, मैं तो सिर्फ आपको प्रेरणा दे दी है। बेटे अपने खाने को दुरुस्त कर लो। खाने भी बुरी सोबत होती, खाने भी, हमारा देश खाने को ही बुरी सोबत में गिनता है।
खाने को, विचारों को और कर्मों को। हमें तो ये पता था कि बुरे लड़कों के साथ घूमना बुरी सोबत है, दिस बैड कंपनी। ये तो हमें अपने हिंदू धर्म से पता लगा कि बैड डिसीजन हो तो भी बैड कंपनी, बैड थॉट हो तो भी बैड कंपनी, बैड एक्टिविटीज हो तो भी बैड कंपनी, बैड हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग है तो भी बैड कंपनी। हाय हाय हाय, ये तो आपका धर्म क्लियर करता है, ये तो महर्षि वेदव्यास जी क्लियर करते हैं। ये हमें किसी ने बताया कि बुरी सोबत बुरे विचार, बुरे इरादे से शुरू होती है, फिर बुरी सोबत बुरे विचारों से, फिर बुरी सोबत बुरे कर्मों से, फिर बुरी सोबत बुरे क्या 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 खाने पीने से। जरा आपका खाना कैसा है, चेक करो ना अपने आप को, और मेरा कहने को सफल कर लो। आप अपने आप को बनाना चाहती हैं, आपका क्या, आप शाकाहारी होना चाहिए, आपका खाना पवित्र और सब्जियां होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी। हम अपनी सब्जियों पर गुजारा करें, इससे हमारे विचार सत्वगुणी रहेंगे, हमारे विचार पवित्र रहेंगे। याद रखना ना, बिल्कुल भी हमारा खाना पीना सत्वगुणी। मैं फिर बोल रहा हूं, खाने पीने की बुरी संगत होती है जी, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं अपने आप को, मुझे दोबारा न कहना पड़े आपको, नहीं तो वह उनती रुक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये, भगवान नाराज होते हैं। भगवान चाहता है उनके किसी जीव को मारा जाए? नहीं चाहते, नहीं चाहते। आपके किसी बच्चे को थप्पड़ मारा जाए, मां नहीं चाहती, पिता नहीं चाहते, वरना गीता का यह फरमान हिल जाएगा या गीता जी से निकल जाएगा यह फरमान, किसी को भी आजार। ये आप क्या करोगे? भगवान ने 2 बार कहा गीता जी के, सबकी भलाई में कहा सर्वभूत हिते रता, मेरा प्यारा सब प्राणियों का भला चाहता है। ये आपके प्रभु कह रहे हैं गीता जी 5वें अध्याय में भी और 12वें अध्याय में भी, सर्वभूत हिते रता। भगवान का प्यारा सब प्राणियों का भला चाहता है, सबका भला चाहता है। ना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। रियलाइज कीजिए और अभी पक्का इरादा करो कि ये चीजें मैंने नहीं खानी। मेरा खाना, क्योंकि ये भी बुरी सोबत है, खाने पीने में बुरी सोबत है ना, ये बिल्कुल नहीं करना। भले डॉक्टर साहब कहे कि अंडे में ये दवाई लेनी है, हाय नहीं लेनी, बिल्कुल ही लेनी। शरीर मरता है तो मरे, वो तो इसके दिन मुकर्रर है, जितने दिन इसने जिंदा रहना है रहना है। डॉक्टर साहब ये डर डाल देती है तो मर जाएगा। डॉक्टर साहब आप मेरे पिता समान है, जिंदगी और मौत तो भगवान ने पहले निश्चित कर दी। आप डॉक्टर साहब मानो या ना मानो, जिंदगी मौत भगवान निश्चित पहले बनी, प्रारब्ध पाछे बना। आपकी धारणा आपको मुबारक हो डॉक्टर जी, और हमारी धारणा हमें मुबारक हो। यह कन्विक्शन आपके पास रहे कि ये नहीं खाएगा मर जाएगा, बिल्कुल नहीं। किसी दवाई में जिंदगी मौत नहीं है। हाय, वो तो मालिक ने हर एक को पहले निश्चित कर दिया। तो ऐसे वहम से हट जाओ। इस तरह नारद आप कहना चाहती हैं, जिस तरह इस तरह बुद्धि में, मन में, कर्मों में पवित्रता लाई, हाँ वो बड़ी जल्दी भक्ति में तरक्की कर जाएगा। आजमा के देख लो। ये था 43वां सूत्र जो आज मैं संपूर्ण कर रहा हूं। वो मेरी बेटी बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएगी अपने अंदरूनी रूप में। जिसका इरादा शुभ, हाँ बाबा, जिसके विचार शुभ, बिल्कुल, जिसके कर्म शुभ, बड़ी जल्दी उन्नति कर जाए। एक खाने में भी देख लेना कि आपका खाना भी बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, पीना भी पवित्र, पीना भी पवित्र। अभी मुझे 2-3 दिखाई दे रहे हैं जिनके पीने में भी शराब है। पुत्र न शोभा नहीं देता आपको सत्संग में भी आना, और फिर शराब का भी छोड़ देनी चाहिए। आपको बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी इस मार्ग में लगने के लिए। कुर्बानी कहूं या डॉक्टर साहब का मैंने कहा था, क्या क्या ये परहेज है, ये छोड़ना नहीं, ये इस साधना में परहेज, दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन, एंड यू बेटर नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस मार्ग की ये परहेज या संयम, हमारे व्यास जी इसको संयम बोलती है कि इस मार्ग में लगने वाला संयम से काम लेता है। तो बच्चे बड़े ध्यान से अपने आप को ध्यान से देख लेना है, बड़े ध्यान से चला जाना करना ही।
मैं तीनों जगह पवित्रता लाऊंगी, बुद्धि के इरादे में, मन के विचारों में और तन की कार्यों में। लो अब बढ़ते चलो, लाइन क्लियर, लाइन क्लियर, लाइन क्लियर। जैसे ये रन थ्रू गाड़ियां जाती हैं, इनको लाइन क्लियर दी जाती है। खासकर आपकी ये सेंचुरी ट्रेन जो गवर्नमेंट ने चलाई है, फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल, अब राजधानी से राजधानी, थोड़े समय में आप पहुंचा देती है आपको आपकी राजधानी में, थोड़े समय में। क्यों? लाइन क्लियर मिल जाता है इसको, और कई स्टेशनों को छोड़ जाती है। तो जिनको तीनों स्टेशन पवित्र बुद्धि, मन और तन, लाइन क्लियर है, उन्हीं के लिए आपके भगवान कह रहे हैं, मैं याद करा रहा हूं, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाए। प्रभु कृपा कर रहे हैं और भी कृपा करेंगे। हम बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र रहेंगे। ये बुरी सोबत का हम त्याग, हम ये हमें, मैं जब भी कह रहा था, हमें मालूम था कि बुरी सोबत में, बुरे संगत में नहीं जाना, ये बुरे यार दोस्तों में नहीं रहना। अब पता लगा बेड़ा गर्क तो पहले बुरे विचार, बुरे इरादे से होता है, फिर बेड़ा गर्क और होता है बुरे विचारों से, फिर बेड़ा गर्क होता है बुरे कर्मों से, फिर जब इंसान बुरे कर्म कर रहा हो, याद रखना, तब बुरे आदमी मिलेंगे। हैं, बुरे विचार भी करें तो भी बुरे आदमी नहीं मिलते, तो भी संसारी आदमी से संपर्क नहीं होता। जब आप बुरे कर्म करने लगती हैं, तब प्रकृति कहती है, तेरे जैसे लल कुलले और मिलाती हूं, तेरी जैसी नालायक लड़कियां और तेरी सहेली बनाती हूं, जो तुझे और भी बुरा मना है। ऐसा क्यों? मैं नहीं जब जवाब दे सकता इसका। जब आप बुरे कर्मों पे आमादा हो जाती हैं, अब आपकी सहेलियां या सहेले अब बुरे आएंगे। प्रकृति तन में आकर के सजा देती है, पेनल्टी कहूं, पनिशमेंट कहूं, यह कब होती? जब आप तन से बुरे कर्म करने पर आमादा हो जाती। अब आपकी बैड कंपनी होगी, अब लड़ पुलले आ जाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे, हालांकि वो आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, आपकी आदत गंदी कर रही हैं, आपको सिगरेट पीना सिखा रही हैं, आपको शराब पीना सिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को गिरा रही हैं, तो अब आपके यार दोस्त आपको और गिराएंगे। मेरे गुरुदेव ने क्या कहा था? अमेरिका वालों को हैरान कर दिया। क्या कहा? जब आप अपने आप को गिरा रही हैं, तो आप गिराने वाले और आ जाएंगे। कैसे? जरा ध्यान देना। एक किताब पर लिखा हुआ 1 रुपया, कोई उसकी कीमत 10 रुपए देगा? ध्यान देना बच्चे, आप फौरन कहें कोई नहीं देगा। एक किताब पे 10 रुपया लिखा, मूल्य 10 रुपए, कोई 1 रुपया देगा? कोई भी नहीं। क्या करते हो? इसकी 10 रुपए की इतनी मोटी किताब, ये 10 रुपए की है, और जिस पे लिखा हुआ 1 रुपया, 10 रुपए कौन देगा? इस तरह गुरुदेव कहते हो, मूर्ख इंसान, जब तू अपनी वैल्यू घटा रहा है, तो तेरी वैल्यू कौन बढ़ाएगा? ध्यान देना, जरा ध्यान ताड़ी मार के ना उड़ा देना इस सिद्धांत को। जब हमने अपनी वैल्यू रखी थोड़ी है, तो फिर गंदे गंदे व्यक्ति तो हमारे साथ आएंगे ना। जब मैंने अपनी वैल्यू बढ़ा रखी 1 रुपया है, तो गंदे गंदे व्यक्ति मेरे पास आएंगे। जब मैं हाई थिंकिंग और हाई एक्टिविटी में हूं, तो फिर ऐसे ही दूसरे आएंगे। ये सिद्धांत अपने मन में रख लेना, ये सिद्धांत रख ले बेटी। 1 रुपए की किताब पर कोई 10 रुपया नहीं देगा, और 10 रुपए की किताब पर कोई 1 रुपया नहीं देगा। जब इंसान अपनी वैल्यू घटाता है, नर नारी अपनी वैल्यू घटाती हैं, तभी लड़ पुलले चारों ओर से आपके पास आ जाएंगे, चारों ओर से गंदी गंदी। सिनेमा जाने, चलो फलानी पिक्चर टीवी पे आई है, चलो मेरे पास आ जा, वहां देखनी। कोई हमें तो कहने नहीं आता, कोई एक धार्मिक लड़की तो कोई नहीं आता कि वहां पर पिक्चर आ रही है, चलो अब मेरे घर में आ, चलो। कोई भी नहीं बुला रहे, उनको पता है इसके विचार और है, इसलिए तो मुंह पर मारनी है। कोई अब आपको तो नहीं कहेगा कि फलानी पिक्चर आ रही है, फलानी जरा आ रही है, नहीं, कभी नहीं। या मिनिस्टर साहब आ रहे, आप लेक्चर, कोई उनको पता यार ये और प्रकार का हो गया, वो कभी भी आपको बुलाने नहीं आएंगे। उन्हें अपने लड़ कुललों को बुलाना जाएंगे जिनके मन का स्तर वैसा है। याद रखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, बैड कंपनी कब मिलती है यारों की? जब इंसान खुद बैड एक्टिविटीज में लग जाता है। ना भूलना मेरे हिंदुस्तान में तरक्की चाहने वाले नेक जीवों, जब हम बुरे कर्मों में लग जाएंगे तो बुरी सोबत आएगी। जब आप अपना कैरेक्टर ढीला करती हैं, अपनी आंखें बर्बाद करती हैं, तब बुरे बुरे लड़के लड़कियां जरूर मिलेंगे आपको।
तब ये परमात्मा का नियम है। करो बुरे कर्म, ऐसे कर्म करने वाले और आ जाएंगे। पीऊ में सिरगट नोश और मुझे मिल जाएंगे। भाई साहब आप कौन सा पीती हैं? कारवा। अरे कारवा का नहीं होता, ये दूसरा पीना चाहिए जिससे बेटा जल्दी घर को। ये कौन सा है? ये लैंप वाला है, अंदर से काला कर देता है, जल्दी फेफड़े खराब कर देता है और अस्पतालों में लिटा देता है। तो आप ये पिया करो। अच्छा, जल्दी मिल जाएंगे। अब जब मेरा मुंह और गालें लाल होंगी और मैं लाल लाल थुक्के फेंकूंगा तो जरूर पान वाले और आएंगे। भाई साहब आप ये लेते हो? पान तो आजकल ये निकला है, इसके अंदर थोड़ा सा रस होता है, उस रस के अंदर थोड़ा सा उसमें जो नशा डाला होता है, पान ये ले लिया करो ताकि जल्दी फेफड़े खराब हों और हम इस जहां से चल बसे। आपने पहले पान लेना शुरू किया था, फिर पान से क्या क्या बढ़ता गया। आजकल तो पान में नशे डाले जाते हैं ताकि पान पीने वाला मजबूर हो जाए उसी दुकान से पान लेने के लिए। तो ऐसे ही जो है पनवाड़ी आपको मिलेंगे। अब मैं अगर नहीं तो कोई कहेगा जरा पान लीजिए, लख लानत। अगर मेरे बोल लाल नहीं और मैं धरतियों को लाल लाल नहीं करता फिरता, नोबडी विल कम एंड ऑफर मी पान। बैटल चूइंग पान, ऐसे कोई बैटल मुझे नहीं देगा। हाँ, किसी के लाल लाल होंठ होंगे तो पड़ोसन भी आ जाएगी, तो ये पान हाँ करती है। मैं तुझे पान बताऊं हो तेरा बेड़ा गर्क करने के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, वो बैड कंपनी कब मिलती है यंगस्टर्स? जब हम बैड एक्टिविटीज में लग जाती हैं, तब अनेकों को बता देना। बैड कंपनी नहीं मिलेगी अगर विचार आपके गंदे हैं, बैड कंपनी नहीं मिलेगी अगर इरादे आपके गंदे हैं। बैड कंपनी तब प्रकृति भेजती है जब आपके कर्म अशुभ हो जाती। अब आप मार खा लेंगे चारों ओर से, चारों ओर से मार खाएंगे। प्रकृति को आप अपने विरुद्ध कर लेते हो, प्रकृति आपके विरुद्ध हो जाती है बेटी, ये डिवाइन नेचर आपके विरुद्ध हो गई है। देखिए इनके लिए मेरे भगवान ने क्या कहा, श्लोक मैं याद करवाता हूं। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल गए बिल जरूर। कदर करो भगवान के फरमान की, कदर करो मेरे इष्ट देव के। मैं तो आपको सुनाने आया हूं महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से। कदर करो अपने प्रभु के बोल की, हमारे जैसे आयों की कदर करो। कितने कमाल के बोल है जिनसे हमारी जिंदगी बन जाएगी, सारा जीवन बन जाएगा मेरे बेटे। इसलिए नारद जोर देती हैं क्योंकि हम भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर रही हैं, भक्ति द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो कहते हैं बुरी सोबत सर्वथा त्याज्य, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एंड बाय बैड कंपनी। हर एक मेरे बच्चे ध्यान दे, हर एक मेरे बेटे ध्यान दे ना। मेरे बेटे ये बैड कंपनी अगर कहीं हो रही है तो, मैंने तो खाना पीना देखा कि बेटियों का अच्छा नहीं है, अभी इसी समय छोड़ दो कि अगर खाने ये मैं खाती रहूंगी तो इसी का जो चीज हम खाते पीते हैं उसके स्थूल, उसके दो अंश बन जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से ये स्थूल शरीर बनता है और उसका जो सूक्ष्म अंश है उससे विचार बनते हैं। हाय 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 हाय। वो मेरी भगवान की बात सुनो, वो मेरे ऋषियों का अनुभव सुनो। जो भी हम खाते पीते हैं उसके दो अंश बनते हैं, वन ग्रॉस एंड अदर सटल, एक स्थूल एक सूक्ष्म। जो खाने का स्थूल अंश है उससे हमारे स्थूल शरीर को खुराक मिलती है और जो उसका सूक्ष्म अंश है उसके विचार बनते हैं। आए ये बात 100% राइट मैंने अपनी समाधि में, एकाग्रता में अनुभव की। बिल्कुल ये सत्य है। गलती ना करना हमारे जैसे का काम है। आपको क्या चेतावनी देना, आपको अपना अनुभव आपकी झोली में डालना। जैसे मां का काम है रोटियां पका पका के आपके हवाले घर जाती हो, बिल्कुल खाना तैयार है, रेडी। हमारे जैसे भी अपना रेडी अनुभव आपके लिए तैयार रखती है। वो मां देती है स्थूल शरीर का खाना, हम देते हैं आपको मन का भोजन। ये मन का भोजन है, कदर कर लो। और इसी समय अपने तीनों को देखो, तीनों स्टेशनों को। बुद्धि में शुभ इरादा है ना? हाँ बाबा शाबाश। विचारों में शुभ है, शुभता है कि नहीं?
शुभ विचार है ना, विचारों में मेरे भगवान जी है ना, जरूर देख मेरी बेटी। और कर्मों में शुभ कर्म आती है ना, फिर बुरी संगत आ ही नहीं सकती। लाल कुलली सहेलियां, लाल कुल सहेले आए जरूरत ही नहीं करेंगे। हाय ना, आपको कोई हिम्मत मारने की जरूरत ही नहीं। इंसान तो तब गिरता है जब बुरे कर्म करने लग जाता। प्रकृति रह देती, बुरे इरादे हैं शायद छोड़ देगा, बुरे विचार है शायद छोड़ देगा, पर जब आप बुरे कर्मों में आती हैं प्रकृति कहती है अब मैं तुझे बताता हूं कि 2 दूनी 4 ही होगा, 2 दूनी 8 नहीं होता। चूंकि इंसान ने वैल्यू घटा ली अपने। जब इंसान बुरे कर्मों में आता है तो इंसान शैतान बन जाता है। तब मेरे भगवान कहती हैं बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो बाहरी रूप में देखा जाए तो इंसान नजर आती हैं, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। तब आपके प्रभु के शब्द आते हैं कि देखने में तो वो तो इंसान है, पर कर्मों और विचारों में पक्के शैतान बन चुके। फिर प्रकृति आपको सजा देगी। न करना मेरी बच्ची, आप तो अपनी बिगड़ी बनाने आए गए। आप तो मेरी कल्याणकामी देवियां हैं। देखो मैं तो आपके लिए बिठाया गया, मैं तो खुद तो कहीं भी नहीं जाता, मैं किसी को भी जाकर डिस्टर्ब नहीं करता। आप जैसे नेक जीव जो आ जाएंगे उनको मानसिक भोजन देना मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उनको मानसिक भोजन दूं जो खुद वॉलंटरीली तशरीफ लाते हैं। तो फिर आपका भी परम धर्म है कि आप समझ लो मेरी यहां से गलती हो रही है, बुरे कर्म ना करना, मर जाना जहर खा के। देखो मैं बकवास कर रहा हूं, मर जाना मेरी बेटी। आजकल बड़े तरीके हैं मरने के, लेकिन ये बुरे कर्म करके तो कुत्ते की मौत मरने वाली बात है। क्योंकि मैंने अनुभव किया, इसलिए जोरदार शब्दों में कह रहा हूं। फिर इंसान कुत्ते की मौत मरता है। कोई गंदी बीमारी लग जाएगी और गंदे जो यार दोस्त मिलेंगे वो हमें बुरी तरह मारेंगे, हमारी आदत खराब करेंगे, हमें भगा भगा के पता नहीं कहां का इधर उधर चक्कर देंगे, कहीं क्लब में ले जा, कहीं उधर ले जा। कदापि 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 नहीं, चुके आपने कल्याण कर जाना है, आवागमन से छूट जाना है। अब आपने गर्भ में नहीं गिरना, नहीं गिरना, नहीं गिरना। तो मेरे नारद का कहना मानो, बुरी संगत हर प्रकार की छोड़ दो। बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरा खाना पीना, ये चारों के चारों सदा के लिए फेंक दीजिए। मेरे प्रभु आपकी सहायता कर रही हैं, बड़ी खुशी और प्रसन्नता से आपकी सहायता करते रहेंगे। जिनके शुभ विचार है, शुभ इरादे गए, शुभ कर्म है, हा हा मेरे मालिक बड़ी सहायता करते हैं उनकी। प्रभु उन्हीं का पक्ष, प्रभु पुरुषार्थी का पक्ष देती हैं। हाँ, प्रभु शुभ विचारों वाला का पक्ष लेती हैं। आज जाकर विचार करो, जो कोई काम करना जा करो, लेकिन इस रास पर जरूर सोचना कि मेरी बुद्धि भी पवित्र हो, मेरे विचार भी पवित्र हो, हाँ, और मेरे कर्म भी पवित्र हो। ये तीनों ही मेरे पवित्र होने चाहिए। जाके विचार कर लेना मेरी बेटी, जरूर आपको भगवान की कसम, ये बड़ा इनकलाबी प्रसंग है जो नारद जी ने छेड़ा है। उनकी बुरी सोबत खत्म हो जाती है। और हमें पता नहीं था, माँ बाप ने बताया नहीं, ब्राह्मण ने बताया नहीं, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कभी समझाया नहीं गया कि बैड कंपनी फ्रॉम बैड डिसीजन, फ्रॉम बैड डिसीजन बैड थॉट, फ्रॉम बैड थॉट बैड एक्टिविटीज। तो आप इंसान मारा गया। जब उसकी एक्टिविटीज बैड होगी, अनहेल्दी अनसाउंड हो गई, बैड अनहेल्दी अनसाउंड, अब बुरी तरह मार खा लेगा ऐसा इंसान, बड़ी बुरी तरह मार खा लेगा। ना मेरी बेटी, आपने अपना कल्याण कर दिया, नारी चोला मिला है, और नारी चोले में फिर मेरी गीता जी के आपको विचार मिले हैं। और नारद उस सोने में सुगंधी डाल रहा है, सोने में सुगंधी। सोना तो भगवान ने दिया ही था, पर नारद अपना अनुभव बता करके मानो सुगंधी उसमें मिल रही है। हमारी भक्ति और भी चमक उठी है, हमारी भक्ति और भी जरा क्या हो गई है, विस्तृत होती जा रही है। परमात्मा आपको शक्ति दे कि जहां भी आपको कमी नजर आए दूर कर लो। मेरी भी आंतरिक शुभ भावनाएं सदा आपके साथ हैं और सदा रहेंगी कि हमने तो अब अच्छा बन जाना, हमने तो अब नेक बन जाना है, शुभ बन के भगवान की जात में समा जाना। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, अति सुंदर। भगवान जी ने ऐसों के लिए कहा है 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, क्या आप जैसे नेक जीवी भगवान की इस लाइन को बनाए रखेंगे? वो करती हैं कायम ये अमृत सा यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, वो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए
सबसे प्यारे मेरे। आप इस मार्ग को बनाए रखती हैं अपनी अमली जीवन से, अपने व्यवहारिक जीवन से, अर्थात अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। आप मेरे प्रभु के इस मार्ग को जवान रखते हैं। ये मार्ग जवान रहता है। आए आए भक्ति जवान रहती है आपके क्रियात्मक जीवन से, आपके आदर्श जीवन से। समझे मेरी बेटी, जब आप अपनाएंगे, हाँ भक्ति जवान रहेगी, कईयों को प्रेरणा मिलेगी। और पक्का इरादा करें, हमारे इरादे शुभ, हमारे विचार शुभ, हमारी क्रियाएं भी शुभ। तब नारद कहना चाहते हैं अगले सूत्र में, ऐसे जीव बड़ी जल्दी भक्ति में उन्नति कर जाएंगे। बड़ी जल्दी उन्नति का मतलब बाबा, उनका मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाएगा। उन्नति भक्ति में उन्नति, निर्मलता और सूक्ष्मता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।